Hi all, this is Utsav Singh and we are continuing at Prasasnik Gurukul with current affairs session. This green bond has been in news recently. January 6, 7, 8, 9 सब दिन ये द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में छाया हुआ है. ये सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड है. तो सॉवरिन कौन होता है? जो सरकार होती है. तो सरकार कौन है यहाँ पे? भारत सरकार है. जब भारत सरकार है तो इसको लॉन्च कौन करेगा? जो भारत सरकार का सेंट्रल बैंक होगा. तो भारत सरकार की सेंट्रल बैंक आरबीआई है. ग्रीन बॉन्ड से पॉसिबल क्वेश्चन आपके मेंस प्रीलिम्स दोनों में बनेंगे और ये साल ही है हर चीज ग्रीन बात की जा रही है. ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है, ग्रीन आई वॉशिंग की बात की जा रही है, ग्रीन बिल्डिंग की बात की जा रही है, ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है. एंड वी आर ऑल्सो हियर फॉर ग्रीन बॉन्ड. सो दिस इज ऑल्सो ग्रीन फाइनेंसिंग. ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है. फ्रेमवर्क क्या है? ग्रीन बॉन्ड का फ्रेमवर्क निर्मला सीतारमण जी ने नवंबर में ही दे दिया था कि फ्रेमवर्क क्या है. ठीक है, ग्रीन फाइनेंसिंग एंड वर्किंग कमिटी ये करेगी क्या काम? जो ग्रीन फाइनेंसिंग एंड वर्किंग कमिटी है ये किसकी अध्यक्षता में है? हु इज द हेड ऑफ दिस? और ये काम क्या करेगी? कंसेप्चुअल पार्ट. जो ग्रीन बॉन्ड बन रहा है ये एक्चुअली क्या है? ये तो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है. ओवरसी मार्केट में लॉन्च करेंगे गवर्नमेंट. क्यों करेंगे? ताकि फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें. अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से पैसा लिया जा रहा है. जब फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिविलेज तो देना होगा ना. बॉन्ड्स है, कभी वो चाहें कि भाई उनको अर्जेंट नीड पड़ जाए मनी की तो वो बेच भी सकें सर्टेन अमाउंट. ठीक है, सर्टेन अमाउंट को क्या रखा गया है और बाय बैक, जो बाय बैक प्रिंसिपल हो वो भी अप्लाई हो. ठीक है, तो उन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे. ठीक है, ग्रीन बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम इशूइंग सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स एंड इट विल बी इशूड फॉर 5 years and 10 years. मतलब 5 और 10 साल के लिए होगा 8,000 करोड़ का ईच. तो इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या मांग रही है? 8,000 करोड़ रुपया मांग रही है. ठीक है, मतलब 16,000 करोड़ रुपया मांग रही है. क्योंकि गवर्नमेंट ले रही है तो कहां पे ये ग्रीन बॉन्ड का पैसा लगेगा? तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में लगेंगे. मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ही लगेंगे. कब लॉन्च हो रहा है आपका? जनवरी 5 और फरवरी 9. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कब लॉन्च हो रहा है. ठीक है, यूनियन बजट 2022-23 made an announcement to issue sovereign green bond. So it is as per the budgetary policy of the government, fiscal policy. ठीक है, what are green bonds? Green bonds are bond issued by any sovereign entity, intergovernment alliances, corporate. The aim of the green bond is that the proceed of the bond will be utilized for the purpose of प्रोजेक्ट दैट हैज बीन क्लासिफाइड एज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल. मतलब इनसे कार्बन एमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस पर न्यूनतम इफेक्ट पड़े. ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होंगे. द फ्रेमवर्क फॉर सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड, इसका फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो फ्रेमवर्क बना है ये किस चीज से आपका कॉम्प्लाई कर रहा है? तो 4 कंपोनेंट हैं और की रिकमेंडेशन है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स. ठीक है, ये पॉसिबल क्वेश्चन आपको मेंस में दिख सकता है कि आप इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स के बारे में बताएं. ठीक है, या आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि फ्रेमवर्क जो थे वो किस चीज से कॉम्प्लाई कर रहे थे प्रीलिम्स में. तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन का जो ग्रीन प्रिंसिपल है उससे कॉम्प्लाई कर रहे थे. तो इसमें क्या चीज करना है? यूज ऑफ प्रोसीड, इसको पब्लिक करना है. ठीक है, जो पैसा हम बाहर से ले रहे हैं बॉन्ड के बदले उसे हम पब्लिक करेंगे कि सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है. क्योंकि आप इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ये एक रिपोर्ट भी निकालती है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक. ठीक है, आउटलुक. ठीक है, अगर इसकी बात माने तो इनका कहना है इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का कि अभी भी जो संभावना है वो ग्रीन बॉन्ड में इतना कैपिटल निकाला जा सकता है
जो लगभग 1 ट्रिलियन के बराबर है, ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, इसके बराबर है। पर अभी हार्डली 110-120 बिलियन डॉलर निकाला गया है, मतलब पब्लिकली लिया गया है। तो बहुत संभावना है, 1 ट्रिलियन डॉलर तक की संभावना है। प्लस इनका क्या कहना है कि अभी भी जो क्लाइमेट चेंज है ना, उसको बचाने के लिए 4 ट्रिलियन डॉलर पैसा की आवश्यकता है। तो ग्रीन बॉन्ड से तो 1 ट्रिलियन डॉलर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना पैसा जो जा रहा है, तो ग्लोबली पता तो चलना चाहिए कि वो वाकई इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में जा रहा है या कहीं और जा रहा है। हम उसे ले रहे हैं किसके लिए? रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी के लिए। और रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी में आपका न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज क्लीन एनर्जी बट नॉट रिन्यूएबल, ठीक है। और ला रहे हैं और उसे यूज कर दे रहे हैं दूसरे जहां, तो ये इशू हो सकता है। तो यूज ऑफ प्रोसीड आपको बताना होगा। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, आपका जो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन है और इवैल्यूएशन है वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रखना है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड, जो पैसा आ रहा है उसको एफिशिएंटली मैनेज करना है और उसकी ऑडिटिंग हो और पता चले कि पैसा फालतू नहीं जा रहा है। रिपोर्टिंग, आप इसे बताएंगे कि भैया हमने जो इंटरनेशनल मार्केट से पैसा लिया है, वी आर फॉलोइंग योर ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स, ठीक है। वाई आर ग्रीन बॉन्ड इंपॉर्टेंट? देखिए, ये तो सबको पता है, दे हैव इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू डील विथ द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड चैलेंजेस, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि पहला ग्रीन बॉन्ड किसने रिलीज किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया था। हुआ क्या था, जो स्वीडिश पेंशनर्स थे ना, वो चाहते थे कि उनका पैसा 2007 में उनका डिमांड था कि पैसा एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगे, ठीक है, जहां से उनको फिक्स्ड रिटर्न आते रहे। पर वो पैसा वहीं लगाना चाहते थे जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल था, वो और किसी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहते थे। 2007 में ये डिमांड किया उन्होंने। जब डिमांड है तो मार्केट में उसका सप्लाई होगा। वर्ल्ड बैंक ने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया और बोला कि आप अपना पैसा इसमें डालिए, इस बॉन्ड में, हम इससे जो पैसा लेंगे आपसे वो हम वही अप्लाई करेंगे जहां सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हो। इट्स क्रिटिकल टू कनेक्ट इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स विद द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है? आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि जो आपका इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट करना होगा सस्टेनेबल क्लाइमेट डेवलपमेंट चीजों को के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम इसको कनेक्ट करें कैपिटल मार्केट से एंड इन्वेस्टर एंड चैनलाइज दीज कैपिटल टुवर्ड्स सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये काफी जरूरी है। ये किसने कहा है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसको देख करके दिमाग में कुछ आ रहा है, व्हाट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? देखिए, ये वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 संस्थानों से बनी हुई है। ये उसमें तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट संस्थान है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ बैंक का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपके एग्जाम में आता है, प्रीलिम्स में आ चुका है, स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है या कभी भी आ सकता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो वर्ल्ड बैंक के उन 5 बैंक के बारे में देख लेंगे। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये सबसे मेन बॉडी है, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहां हो रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वहीं पे डील कर रही है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये ज्यादातर ये दोनों डील करता है किसके साथ? डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। आईडीए आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर है आपका मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी। अब इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसको गारंटी करने के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। अब जब गारंटी कर दिया है तो डिस्प्यूट भी होगा, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये चीज आप 5 रट लें, सिंपल सा तरीका है। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन डेवलप्ड वर्ल्ड में, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी गारंटी कर रही है। फिर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। हाउ बेनिफिशियल इज इट फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर पैसा इसमें लगा रहा है
तो उसको कोई ना कोई प्रॉफिट तो मिलनी चाहिए ना, वो फ्री फोकट में पैसा नहीं लगेगा। देखिए डेवलप्ड वर्ल्ड जो यूएस है वो कुछ भी बात कर ले कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करे, अभी तक उसने पैसा नहीं लगाया है, ठीक है। और पेरिस जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें वो चुपचाप रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनका कमिटमेंट क्या है, बस उनको पैसे से मतलब है। तो हम पैसा कहां से ला रहे हैं, ओवरसी मार्केट से ला रहे हैं, और ये पैसा आएगा कहां से, डेफिनेटली ओवरसी मार्केट में जो अमीर कंट्रीज हैं वही पैसा लगाएगी, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड ऑफर इन्वेस्टर ए प्लेटफॉर्म टू इंगेज इन गुड प्रैक्टिस इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑफ बॉन्ड इशूअर्स, ठीक है। हम पैसा दूसरे से ले रहे हैं ना, तो वो बोलेगी ना कि भाई आप ये पैसा इस तरह से इस्तेमाल करोगे, तो ये एक बेनिफिट मिल सकता है जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनका भी एक से हो। दूसरा है ए मीन टू हेज अगेंस्ट क्लाइमेट फंड। हेज का मतलब होता है रिस्क, जो रिस्क है क्लाइमेट चेंज से उसको मैनेज करना है, ठीक है। हेज अगेंस्ट क्लाइमेट फंड्स रिस्क वाइल अचीविंग रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, उनको पैसा तो मिल ही जाएगा, प्लस जो क्लाइमेट चेंज से इकोनॉमिक लॉस वर्ल्ड वाइड होगी, इन्वायरमेंटल लॉस होगा, बाकी सारे लॉस होंगे, उससे भी हम अपने आप को रोक पाएंगे। इट डिसइंसेंटिवाइजेज हाई कार्बन इमिटिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हाई कार्बन इमिटिंग प्रोजेक्ट्स जो है उसको डिसइंसेंटिवाइज कर देता है, ठीक है। आप हाई कार्बन प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगाओगे, जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जो आपका पूरी तरह से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है उसमें पैसा लगाने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी जब उसे दिया गया है तो वो क्यों लगाएगा वहां, ठीक है। तो वो डिसइंसेंटिवाइज कर देता है, जहां पे अब जब इन्वेस्टर ही नहीं आएंगे तो लोग ही नहीं जाना चाहेंगे वहां पे काम करने, कि स्टार्ट ही नहीं करना उस सेक्टर में कुछ काम, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। When did government plan this bond? देखिए गवर्नमेंट प्लान कब कर दी इस बॉन्ड को, वो समझना है। इंडिया का टारगेट क्या है कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन हो, हमारे से ग्लोबल वार्मिंग जीरो, ठीक है। तो वो है। दूसरा क्या है, हमने जीडीपी का 45% जो 2005 में हमारा पर यूनिट कार्बन एमिशन हमारे पर यूनिट जीडीपी पर था, उसको 45% तक कम कर देना है फ्रॉम द लेवल ऑफ 2005 बाय 2030। देखिए हमारे जीडीपी में क्या हो रहा है, जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 2005 में सर्टेन अमाउंट ऑफ जीडीपी हो रहा था, ठीक है। उस जीडीपी की वजह से जो हम कार्बन एमिशन हो रहा है, तो उसको उसका 45% हमें कम कर देना है कार्बन एमिशन का, कंपेयर टू 2005 बाय 2030, ठीक है। कि ये जो हमारी जीडीपी की एमिशन हो रही थी कार्बन की, 2005 में जो जीडीपी है उसका 45% हमें कम कर देना है 2030 तक, ठीक है। टू अचीव 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेस, ये भी हमारा टारगेट है कि क्लीन एनर्जी सोर्स जो है उसका जो हमारा टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसका 50% हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से आए, मतलब क्लीन एनर्जी सोर्स से आए। क्लीन एनर्जी सोर्स में न्यूक्लियर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन रिन्यूएबल में न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आता है। रिन्यूएबल में बेसिकली क्या आते हैं आपके, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ये आते हैं, मेनली यही आते हैं, हाइडल पावर्स, ठीक है। विल इट इंक्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व? देखिए अब सिंपल सा बात है, जब हम बाहर में 8,000 करोड़ का 2 बार हम लॉन्च करेंगे अपने बॉन्ड्स को और ओवरसी मार्केट से पैसा आएगा, तो क्या वो पैसा डॉलर में नहीं आएगा, क्या वो पैसा फॉरेन करेंसीज में नहीं आएगा? एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर जो 5 करेंसी है उनके थ्रू नहीं आएंगे, उन्हीं वही तो हार्ड करेंसी है, राइट। तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स को भी, ठीक है, जितना भी बॉन्ड हमारा बिकेगा फॉरेन मार्केट में उतना पैसा हमें मिल जाएगा। अब जब ये पैसा मिलेगा तो जो वर्ल्ड से पैसा आएगा वो आरबीआई के पास आएगा, आरबीआई डॉलर रखेगी और उतने अमाउंट का रुपीस गवर्नमेंट को दे देगी। तो इतना तो पैसा आया, ठीक है। वेयर विल द प्रोसीड गो? रिन्यूएबल एनर्जी में जाएगा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में जाएगा, ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जाएगा, ऐसे टोटल 9 है, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी यूज में जाएगा, ऐसे 9 आयाम सेलेक्ट किए हैं। टाइम एंड अगेन इसको रिवाइज किया जाएगा। एक चीज और देख लीजिए, इंडिया ने क्या किया, अपना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिवाइज स्कीम जो है, ठीक है, इसमें आपका सोलर पावर सेल, ठीक है, उसको भी ले आया, उसके मैन्युफैक्चरिंग को भी ले आया, सोलर पावर सेल, सोलर पावर बैटरीज जो भी हैं उनको भी ले आया। उसमें भी जो पैसा जाएगा वो इसके थ्रू जा सकता है, ठीक है। इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, वो आ गया। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, उसमें भी आएगा। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में आपको ग्रीन हाइड्रोजन इन फ्यूचर यूज हो सकता है, राइट, उसमें भी आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी आएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी आएगा। देख लीजिए, इस बार इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स डे सेलिब्रेट हुआ है और यूनेस्को का टारगेट है कि 2025 तक भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इसमें एक बायोस्फीयर होना चाहिए। प्लस उन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल फोकस में रखा है कि यहां पर भी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स बढ़ाए जाएं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दीज आर ऑल्सो द सिंक्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो आपका क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। टोटल 9 प्रोग्राम है, 4 मेन प्रोग्राम है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द बॉन्ड, देखिए ये जो बॉन्ड इशू होगा थ्रू यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शंस के थ्रू होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन का मतलब होता है कि पब्लिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉन्ड यही रिलीज होता है और फिक्स्ड प्राइस पे होता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फिक्स्ड प्राइस, और ये पब्लिकली रिलीज होता है, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। अब देखिए, जिसने भी आपको बॉन्ड खरीदा है उसने मान लीजिए 8,000 करोड़ है, ठीक है, ठीक है, इसमें से कोई बंदा बोलेगा हमको 2,000 करोड़ दे दो। मान लो कोई बैंक है बाहर की, ठीक है, या कोई पेंशन फंड है, फॉर एग्जांपल स्वीडन का ही टीचर्स एसोसिएशन पेंशन फंड रहा है, वो 2,000 करोड़ लगा दिया इसमें, ठीक है। अब ये चाहेगा कि कब कोई इमरजेंसी आई कि कुछ पैसा निकाल ले, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड के अगेंस्ट आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के बाद या रेगुलर इंटरवल में, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चाहेगा कि 5% इसका निकाल ले, तो इसका 5% आप देख लीजिए इंटू 5/100, ठीक है, लगभग 100 करोड़ रुपया, ठीक है। तो कभी भी जरूरत हो सकता है, तो उसमें दिया गया है कि 5% आप पैसा जब चाहे निकाल लें। उसमें एक कंडीशन है, एलिजिबल फॉर रीपरचेज ट्रांजैक्शन, कि बाद में आपको खरीदना होगा। देखिए, जब आपका ही पैसा है जो आपने 2,000 करोड़ लगाया है, तो जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आप खरीद तो सकें, उसके लिए ये कंडीशन डाला है। आप म्यूचुअल फंड का एड सुनते हैं ना, जब चाहो बेच लो, तो यही है कि 5% आप वापस बेचेंगे। तो किसको बेचेंगे, आरबीआई को बेचेंगे, और आरबीआई आपको पैसा दे देगी। फिर आपको आरबीआई से फ्यूचर डेट में रीपरचेज करना होगा, ये प्रावधान है। These bond will be considered under statutory liquidity ratio, ठीक है, पर्पस। SLR जो है इंडिया में 18% मेंटेन करना होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स को। SLR होता क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब हार्ड करेंसी गोल्ड, हाई लिक्विड करेंसी डॉलर या ऐसे किसी सिक्योरिटीज में पैसा डाला जाए, उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। मैं यहां पे इसलिए बोला कि अभी तो ओवरसी के लिए लॉन्च कर रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर हमारे खुद सर्टेन बैंक्स हों, वो भी परचेज करना चाहे, उनके ओवरसीज ब्रांच परचेज करना चाहे, तो ये कंडीशन लायबल है और ये दिया गया है, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबल एरिया फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन विल कम इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। एक और चीज है जहां से इंपॉर्टेंट है, अब कोई भी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का है उसमें ग्रीन बॉन्ड से लिया हुआ पैसा जाएगा, तो होगा क्या, गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी ना प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट्स में वाइबिलिटी देखेगी ना, तो उसके लिए एक कमिटी होनी चाहिए।
तो ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी होगी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है आपके वी अनंत नागेश्वरन, उनकी अध्यक्षता में ये ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी बनी है जो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेगी जिसमें ग्रीन बॉन्ड के पैसे लगाने हैं। इट विल सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स। कौन से सेक्टर? पब्लिक सेक्टर, अभी सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए आया। फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रॉम दोज सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबमिट करेगी कि भाई इस प्रोजेक्ट में हमें ग्रीन बॉन्ड्स का पैसा चाहिए। तो ये कमिटी जो है ग्रीन फाइनेंस कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ये करेगी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी से रिलेटेड। सो दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस which will be coming up with regard to green bond. So do continue watching us and thank you so much.